थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। आने वक्त पर आने पर आज मई की 20 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आपका गुजरा हुआ हफ्ता या आपके खानदान के लिए पुरमसरत होगा। माँ के साथ या अपनी माँ की यादों को ताज़ा करके या याद करके आपने शुक्रगुजारी के कलमात अदा किए होंगे। याद रखिए कि गुजरा हुआ वक्त और बहते दरियाओं का पानी कभी वापस नहीं आता। वक्त यानी टाइम एक मुकद्दस अमानत है, सेक्रेड ट्रस्ट है। इसकी कदर करना यानी वक्त की कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड। खोया हुआ वक्त, जाया शुदा वक्त कभी दोबारा नहीं मिलता। वक्त हमारी तरफ एक ही मर्तबा आता है, फिर चला जाता है और दोबारा कभी नहीं आता। टाइम कम्स आवर वे बट वंस एंड इज गॉन फॉर एवर। तो वक्त को जाया करना, जैसे किलिंग टाइम इज नॉट मर्डर, अंग्रेजी में हम कहते हैं किलिंग टाइम इज नॉट अ मर्डर, इट्स सुसाइड। वक्त को जाया करना कत्ल नहीं है बल्कि ये खुदकुशी है। तो हमें इसका बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने ये तो सुना ही हुआ है कि yesterday is gone forever, tomorrow may not come because uncertainty है, पता नहीं है। Today is here, use it wisely, use it wisely। तो ये माँ के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जब माँ जिंदा थी या जब बाप जिंदा था तो उस वक्त हम वक्त की कदर नहीं करते थे और समझते नहीं थे, और ये समझते थे कि मेरी माँ मेरा बाप शायद हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, और भूल गए। और उस वक्त हमने उनको बहुत इग्नोर किया और उनकी दिल की खुशी को पूरा नहीं किया। और अब जब वो हमारे साथ नहीं है तो हम अफसोस करते हैं, उनको याद करते हैं, आंसू बहाते हैं और उन अच्छे वक्तों को याद करते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन yesterday is gone forever। तो इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसीलिए कलाम पाक में है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन जो है यही हमारी शादमानी है। आज ना जाने क्यों मेरा दिल कल से बल्कि 2 दिन से एक ही आयत को बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। पता नहीं आ, ये मुझे अपने आप को याद करवाना है या आपको याद करवाना है या हम में से ये किसी की खास जरूरत है, ये मैं नहीं कह सकता। या तीनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे लिए अटका हुआ है और मैंने इसका इजहार जैसे मजबूरन कह सकते हैं करना है। हवाला याद करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अगर सात का लफ्ज जो है, हिंसा जो है, वो कामलियत का लफ्ज है, कामलियत का हिंसा है, कंप्लीशन का हिस्सा है, तो 7 + 7 14 हो जाता है। और अगर 7 + 7 = 14, तो आपने उसमें एक जमा कर देना है। 7 + 7 = 14, +1 = 15। तो 14 का जो है वो चैप्टर ले लें और 15 जो है वो आयत ले लें। चैप्टर 14 वर्स 15। तो ये मैंने इसलिए ये तरीका आपको बताया है ताकि ये जो आज बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरे दिल की आवाज है, पूरी अपनी कौम के लिए, पूरे अपने मुल्क के लिए और तमाम मसीही लोगों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कल्चर में, किसी भी माहौल में जिंदगी गुजार रही है। इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर। वैसे तो खुदा का कलाम सारे का सारा इज अ ग्रेट रिमाइंडर, लेकिन ये आयत ना जाने क्यों मुझे बहुत
उभारती है कि मैं इसका जिक्र करूं, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे थे, माँ बाप को याद रखने की बात कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे, खुदावंद से मोहब्बत की बातें हमने की, कलाम को सीखना क्यों जरूरी है, और उसकी दलीलें मैंने आपके सामने कलाम पाक से रखी थी। तो अब 14 बाब 15 आयत और सबसे अजीज तरीन रसूल यूहन्ना रसूल की अंजील से है ये, चैप्टर 14 वर्स 15। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। पता नहीं आप इसको कितनी दफा पढ़ चुके हैं, कितनी दफा आप इसको जान चुके हैं, और आपको ये जुबानी आती होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसकी तलावत करता हूँ या मैं इसको पढ़ता हूँ, इफ यू लव मी, तो मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ता है। तो सवाल ये है, डू आई रियली लव, डू यू रियली लव, एंड इफ यू लव मी देन यू मस्ट कीप माई कमांड। खुदावन के लिए जंग में हिस्सा लेने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम कलामे खुदावंदी को गौर से संजीदा होकर अदब के साथ सुने, सीखें, गौर करें और उसके ऊपर अमल करें। दरअसल खुदावंद के कलाम को सुनना ही खुदावंद के लिए जंग करना है। आप कहेंगे ये ऐसी जंग तो मैंने पहले नहीं सुनी। हाँ, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमें ऐसे समझाया नहीं गया कि खुदावंद के कलाम को सुनना खुदावंद के लिए जंग करने के बराबर है। जंग करना आसान है, किसी को कत्ल करना मजहब के नाम में बहुत आसान है, क्योंकि उससे सवाब मिल जाएगा, लोगों का ख्याल है। लेकिन जो मजबूरियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो चॉइसेस हैं, वो फैसला करेंगी। आपके अंदर एक जंग है, चलो आज तुल्ला मार जाते, कोई बहाना कर देंगे, आज मैं क्लास में नहीं जाता, फिर अगले हफ्ते कर लेंगे, चलो वीडियो देख लेंगे, क्या इसमें मसला है, मैं कहूँगा वो मुझे वीडियो भेज देंगे। अब तो वैसे ही उन्होंने आसान कर दिया काम, तो वीडियो देख लेंगे, बस जाने की क्या जरूरत। तो ये जंग है, इस कलाम को सुनना, बाजमात सुनना, एक खानदान की हैसियत में सुनना और उसको समझना, उस पर गौर करना, ये सबसे बड़ी जंग है। लोग कहते हैं कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आप दुआ करना शुरू कर दे, एकदम नींद आ जाएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप दुआ करें। ये आपने जुमला सुना होगा। तो क्या हम इस जंग में फाते हैं? क्या हम ये जंग हार तो नहीं रहे? कितनी दफा आपने ये जंग हारी है अब तक, और कितनी दफा ये कलाम को सुनने की जंग आपने जीती है, मैंने जीती है। ये मेरा और आपका इम्तहान है, और हमें इस पे गौर करना चाहिए। जिस मौके पर खुदावन ने ये इरशाद फरमाया, मैं आपको वो मौका याद कराना चाहता हूँ, और ऐसे लगता है कि जैसे ये जो जुमला है ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि जो मौका था वो बड़ा मुख्तलिफ मौका है। ये 14वां बाब जो हमने यूहन्ना की इंजील से देखा, उसका शुरू आपको पता है कैसे होता है। 13वें बाब में क्या हुआ वो मैंने बड़ी तफसील के साथ, आंसुओं के साथ आपको पढ़ के सुनाया था, और ये भी कहा था कि मुझसे तो ये बाब पढ़ा नहीं जाता, लोग इसकी तशरीह कैसे कर लेते हैं। आपको वो याद होगा। 13वें बाब की एक आयत मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। ये बातें कहकर खुदावंद अपने दिल में घबराए और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। और ये सारी बहस याद करवाने के लिए
मौका और इसका जो जो स्याको सबाक है वो बताने के लिए मैंने ये जुमला पढ़ा है, ताकि आपको याद आ जाए कि हालात क्या थे। और 14वें बाब की पहली है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कहा है। और इस मौके पर, जबकि जो रसूल थे वो सारे के सारे गमगीन थे, उदास थे, खुदावन ने फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए। रसूल अपने दिलों में बड़े दुखी थे, उदास हो गए, क्योंकि खुदावन का डिपार्चर का वक्त, रुखसती का वक्त, खुदावन की सलीबी मौत का वक्त बहुत करीब था, जिसका जिक्र खुदावन ने बारहा अपने रसूलों से किया। खुदावन से गहरी मोहब्बत जो रसूल रखते थे, खुदावन की वफादार भी थे, इसलिए वो उदास भी हो गए। ये हालात रसूलों के लिए नाकाबिले तसल्ली थे, नाकाबिले तसल्ली। कौन सा जुमला मैं कहूं, अंग्रेजी में जब किसी की वफात होती है तो एक जुमला हम आमतौर पे कहते हैं, लोगों को मैंने सुना या कहते हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। तो बहुत आसान जुमला है, लेकिन जिसका लॉस हुआ है, कैन यू अंडरस्टैंड उनके क्या हालात हैं? तो यही इसीलिए मैंने कहा कि रसूलों के लिए ये नाकाबिले तसल्ली मौका था। ऐसे गमगीन थे कि ये गमगीनी लाइलाज दिखाई देने लगी, तसल्ली आसानी से हासिल नहीं हो रही। आप तवज्जो फरमाइए, खुदावन फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मुझे तुम्हारे उदास चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैं तुम्हारी गमगीनी महसूस करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत भी रखते हो, मुझे पता है। अब, और अब पर आकर रुकना पड़ेगा। अब अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, वाकई मुझसे मोहब्बत रखते हो, वाकई तुम्हें गहरी तसल्ली की जरूरत है, वाकई तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें होश नहीं कि अब क्या होगा हमारे साथ, हमारे मिशन का क्या होगा, उस तालीम का क्या होगा जो हमने सुनी, तो मैं इस मौके पे ये कहता हूं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरे हुक्म पर अमल कर। तसल्ली कैसे मिलेगी? जिसको मैंने कहा कि ना काबिले यकीन हालात में, ना काबिले यकीन सिचुएशन में, गम में, इसको ओवरकम करने के लिए ये जुमला आउट ऑफ प्लेस लगता था, लगता नहीं है जो समझते हैं। इफ यू लव मी देन आई टोल्ड यू, तुम्हारा दिल ना घबराए, दिस इज माय कमांड। आज दुनिया के हालात, हमारे अपने मुल्कों के हालात, और जहां जहां भी हम हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके हालात तसल्ली बख्श हों। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ईवल एग्जिस्ट ना करता। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां नाइंसाफियां ना होती, जहां पर बेजा कत्ल ना होते। लोग, पीपल आर एट द ब्रिंक ऑफ लूजिंग होप। बहुत लोग उदास हैं और फिक्रमंद हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर वर्ल्ड? जुमला याद रखिएगा, इफ यू लव मी you will keep my commandment, regardless of your situation, regardless what is going on around you or even within you. If you love me, you will keep my commandment. तो मोहब्बत, love is the spirit, is the spring of the true faith. Love is the spring
ऑफ ट्रू फेथ। मोहब्बत ईमान की सच्ची बहार है। तो ईमान की सच्चा स्प्रिंग, सच्ची बहार क्या है? हमारी सारी सेंटिमेंटल बातें, सारे पुरजोश गीत गाना, जोर जोर से दुआएं मांगना, मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करना, ये सब बेकार है इफ यू डोंट कीप माई कमांडमेंट। सोचिए, इफ यू डोंट कीप माई कमांडमेंट यू डू नॉट लव मी। जज्बाती बातें करते हो, गीत गाते हो, नाचते हो, गिरते हो, गिराते हो, बट इफ यू डोंट कीप माई कमांडमेंट आई नेवर न्यू। खाली अल्फाज हैं, बेसूद लफ्ज हैं, खुद पसंदाना लफ्ज हैं, सेल्फ लविंग, सेल्फ प्रमोटिंग बातें हैं, अपने आप को राजी रखने की बातें हैं, अपने आप को खुश रखने की बातें हैं। जब तक खुदावन के फजल में कायम होकर, एंड की लफ्ज को अंडरलाइन करें, फजल में कायम होकर, जब तक खुदावन के फजल में कायम होकर ट्रूथफुल वफादारी के साथ खुदावन के हुक्मों पर अमल ना कर सकेंगे, ये सिर्फ दिखावा ही होगा, बेकार, बेअसर, हिपोक्रेसी, मुनाफकत, फरेब, धोखा। आज हमारी दुनिया में हुक्मों को, कमांडमेंट्स की बातें करने वालों को लीगलिस्ट कहा जाता है। और ये हुक्मों की बातें करते हैं, दे आर लीगलिस्ट, शरीयत परस्त हैं, शरीयत की पूजा करते हैं, कानून की पूजा करते हैं, जाब्ता परस्त हैं, कानून परस्त हैं। और लोग मेरे हुक्मों पर, लॉ को क्या नाम देते हैं? लीगलिस्ट, एनिमी ऑफ ग्रेस। These are people who are enemy of grace। हमारा ईमान ये हरगिज नहीं। शरीयत हुक्मों का देने वाला, शरीयत या हुक्मों का देने वाला कौन है? खुदावन के अहकाम मेरे लिए बाइस इज्जत, बाइस बरकत और बाइस जिंदगी हैं। सो इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड। आपको याद करवाया था कई दफा, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावन, अपने खुदा से नफरत रख, नहीं, मोहब्बत रख। इस्तिस्ना डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 5 आपको याद अच्छी तरह, जुबानी आती हो। खुदावन यीशु मसीह की जात पाक ने ये वाज़ेह हुक्म दिया कि अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। लीगलिस्ट लोग कहते हैं, हाजी कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, जो मर्जी कहे, आपने लोगों की परवाह नहीं करी। मैं आज आपसे एक अहम सवाल करता हूं जो शायद आपकी अक्लों से पहले ना टकराया हो, तो जरा तवज्जो से ये सवाल सुनिए। ये जो अल्फाज आज मैंने आपके सामने खुदावन की सिर्फ एक आयत रखी है, किन हालात में रखी है वो हालात ना भूलिएगा। किस मौके पर क्या होने वाला था उसके बाद, वो हालात ना भूलिएगा। और फिर खुदावन ने फरमाया, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। सवाल ये है, क्या किसी और नबी ने ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले? एक आदमी दिखा दे, एक नबी दिखा दे, एक पैगंबर दिखा दे जिसने कहा हो इफ यू लव मी देन कीप माई कमांड। क्या बुजुर्ग मूसा ने कहा कि इफ यू लव मी कीप माई कमांड? नहीं, कह ही नहीं सकते, ये उनके अल्फाज हो ही नहीं सकते। क्या एलिया ने कहा, या और किसी बड़े पैगंबर का नाम ले ले,
यिर्मयाह ने कहा, यशायाह ने कहा? नहीं, कोई नहीं कह सकता। ये विरासत है, ये जिसके अहकाम है वही कह सकता है, जिसके हुक्म हैं वही कह सकता है। इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड? व्हाट इज द लॉ ऑफ द लॉर्ड? लॉज ऑफ द लॉर्ड, खुदावन के अहकाम, लॉज क्या है? ये तो बच्चों वाला सवाल हो। खुदावन का सारा जिंदा कलाम, द होल रेवलेशन ऑफ गॉड, खुदावन की पाक मर्जी, डिवाइन विल, मुझे किस तरह से महसूस करना चाहिए? हाउ शुड आई फील जब मैं दुखों का सामना करूं? मेरा रवैया, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, मुझे बदनाम किया जाए, मेरे खिलाफ नाजायज बातें की जाएं, मेरी नीयत को पढ़ा जाए। नीयत पढ़ना सिर्फ खुदा का काम है, आपका काम नीयत पढ़ना नहीं, मेरा काम नीयत पढ़ना नहीं। जो जिसने कहा है वो सुनना है, नहीं उसने कहा तो ये है लेकिन इसका मतलब ये है, ऐसा कहना बहुत एहतियात की बात है। ऐसा कहना अच्छा नहीं। और मैं और आप अक्सर ऐसी खता कर जाते हैं। वी ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन एंड देन कॉल इट विजडम। हम पागल नहीं हैं, हम सब समझते हैं। तुमने कहा ये है लेकिन तुम्हारा अंदर ये कह है। अच्छा, आप अंदर भी पढ़ लेते हैं, आप नियत भी पढ़ लेते हैं। इसी से सारे खानदानों में, सारे रिश्तों में, सारी फ्रेंडशिप में बिगाड़ आता है। शादियां टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं और कौमें बर्बाद हो जाती हैं जब हम नियतें पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें अपने हालात में क्या करना है? दुखों का सामना करते हुए मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? जब मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जाए, जब मुझे बदनाम किया जाए, हाउ शुड आई बिहेव? नाजायज सताया जाए, मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे लफ्जों में, अपनी जिंदगी के तमाम अमूर का सामना मैंने कैसे करना है? कलाम पाक में लिखे हुए हदायतनामे के मुताबिक जिंदगी गुजारना ही आर द लॉज ऑफ द लॉर्ड। ये वो कानून है जो खुदावंद की कानून है, जो खुदावंद की हदायत है, और इन राइटिंग महफूज कर दिया गया ऑल टाइम टू कम। जिंदा कलाम पाक रूह की हदायत और पाक रूह की रहनुमाई के ज़ेर साया लिखा गया है। लिहाजा इन पर अमल करना खुदावंद से हमारी मोहब्बत का एक जिंदा सबूत है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, कोताही करते, और जिस जमाने दे नाल भी फिर चलना पैंदा है ना, फिर दुनिया में रखनी पैंदी है। ये जुमला आपने सुना हुआ है। वो फिर जी हर वेले ते रूहानी नहीं ना बन सकते। संडे नू कर लेता है, मंडे नू कर लेता है, वेडनेसडे कर लेता है, जो भी आपके थे। अब सारा हफ्ता या सारी जिंदगी तो अपनी रूहानी नहीं रहना। तो ये दो कश्तियों में सवारी के बराबर है, और दो कश्तियों में टांग रख के आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो लव गॉड, लव योर नेबर, खुदावन से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, यही वो दो असूल हैं, यही वो दो कानून हैं जिनके ऊपर सारी शरीयत की जो फाउंडेशन है वो खड़ी हुई, कायम। तो याद रखिए, हम खुदावन की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से, इनमें से, उनमें से पुराने अहदनामे के लोगों की बात हो रही है, अहले किताब की बात हो रही है, शरीयत जिनके पास थी उनकी बात हो रही है। लिहाजा हम खुदा उनकी आजमाइश ना करें जैसे उनमें से
बाज ने की, ओल्ड टेस्टामेंट वालों की बात हो रही है, और सांपों ने उन्हें हलाक कर दिया। पहला करंथियों चैप्टर 10 वर्स 9, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 10 वर्स 9 मैंने आपके सामने लिखी है, वाज़ेह दलील। नंबर 2, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई थी, एक ही, सब ने एक ही रूहानी पानी पिया था, तमाम लोगों ने, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक। रूहानी खुराक भी खाते हो, रूहानी पानी भी पीते हो, अच्छे भी कहलाते हो, नेक नामी भी कमाते हो, बड़ा बड़ा काबिल बंदा, बहुत खुदा प्रस्त है, बड़ा चंगा, लेकिन मेरे करतूत देखो, लोगों की क्या तस्वीर है और मेरी हकीकत क्या है। ये है वो मकारी। आप अगर खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते, मैं अगर खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करता, तो ये फजूल बातें, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि एक ही खुराक खाते थे, एक ही रूहानी पानी पीते थे, और वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते। दिस इज योर इमैनुअल, गॉड इज विद अस। पहला करंथियों चैप्टर 10 वर्स 3 एंड 4, ये आपके सामने रखी। आप जान चुके हैं कि जो कोई खुदावंद से मोहब्बत रखने का दावा करता है, उस मोहब्बत का टेस्ट लेना पड़ेगा। दावा करने वाले खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं या नहीं करते। दैट इज द टेस्ट, वेरी सिंपल टेस्ट। सेल्फ एग्जामिनेशन है, किसी फीस को देना की जरूरत नहीं है, किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए आपको नहीं कहा गया, तो आईडी कार्ड आपने नहीं दिखाना इस इम्तिहान में पास होने के लिए। अगर जवाब हाँ में है इसका, तो आप टेस्ट में पास हो गए, मैं टेस्ट में पास हो गया, और अगर जवाब नहीं में है, तो मैं और आप दोनों फेल हो गए। ये खूबी खुदावंद के फजल और पाक रूह में कायम रहते हुए जिंदगी गुजारने की है, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं खुद से तीर नहीं मार सकता। इस जंग में जीतने के लिए यू हैव टू, वो जैसे कहते हैं ना, खुदावंद के साथ व्यस्त होकर चलना है। आप वो जो अंगूर की हकीकी बेल है, उसके साथ जुड़कर फल लाना है, और अगर तुम फल नहीं लाते तो टेस्ट में नाकाम। फल लाना शाख के लिए लाजम है, ये चॉइस नहीं दी गई मुझे और आपको। यू हैव टू बेयर फ्रूट, और जो डाली फल नहीं लाती वो काट डाली जाएगी, आग में जला दी जाएगी। हाउ आर वी बेयरिंग फ्रूट दीज डेज? ये खूबी सिर्फ खुदावंद के अपने लोगों में हो सकती है, किसी और दूसरे में हरगिज नहीं हो सकती। अगर कोई अपने किरदार को जानना चाहता है, खुदावंद के मानने वाले, खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने वाले, every lover of Christ keep his commandment, every lover, कामल यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ, खुदावंद से हमारी मोहब्बत का टेस्ट यही है, इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट। मसीही शागिर्द वही करता है जो खुदावंद उसे करने के लिए हुक्म फरमाता है, चाहे मुझे अच्छे लगे या ना लगे, चाहे मुझे नुकसान हो, चाहे मेरी जान भी जाए, लेकिन आई विल कीप दैट टेस्ट। फर्स्ट पार्ट, I serve myself, family, or do I serve my Lord? दोनों में से एक हरगिज सच होगा। क्या मैं आदमी को खुश करने वाला हूं या खुदावंद को खुश करने वाला हूं?
क्या मैं खुदावन का हूँ, खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ, खुदावन की मर्जी को चेयरफुली पूरा करता हूँ, या सिर्फ दिखावा है? अगर मैं खुदावन का हूँ, खुदावन से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर खुदावन के अहकाम पर अमल करना मेरे लिए प्रिविलेज, इज्जत की बात होनी चाहिए, मजबूरी नहीं हो। आई शैल नॉट पिक एंड चूज। हमें ये कहते हुए खुदावन के हुक्मों पर अमल करना है कि ये उस जात पाक के अहकाम हैं जिनसे मुझे गहरी उल्फत है, मोहब्बत है, क्योंकि खुदावन ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है और मौत से छुड़ाकर जिंदगी में दाखिल किया है, मुझे अबदी जिंदगी अता फरमाई है, मुझे गुनाहों से पाक करके नजात दी है। मैं खुदावन से हर हाल में अपनी मोहब्बत जारी रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सौदा मुझे मंजूर है। आमीन। अगर हमारी कंक्लूजन इस एक आयत के बाद उस मौके पर है जो मैंने अभी आपके सामने दुआ के साथ और आमीन के साथ किया है, तो हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। अब मैं आपकी तवज्जो उस बात की तरफ करवाना चाहता हूं जो हमने इससे पहले कही थी, और एक बात जो रह गई थी उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो बाकी बचे हुए टाइम में कराना चाहता हूं। मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। मैं देख रहा हूं कि कहाँ से इसको शुरू करूं, कितना शुरू करूं कि इतने थोड़े वक्त में ये सारी बातें आपके सामने आ सके। मेरे साथ देखना चाहें तो देखिएगा, माँ के हवाले से एक वाकया रह गया था, तो मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 16 टू 27 या 27, ये वो वाकया है जो यहाँ पर दर्ज है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको पूरे तौर पर देखें, पढ़ें। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफी वक्त इसमें जाएगा, लेकिन आई होप कि आपने ये वाकया पहले से याद किया हुआ है। माइक अपना थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा, सब की आवाज सही नहीं आ रही। Oh, I'm sorry. मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह से आप इस हवाले पर एक नजर डालें और खामोशी में आप जरा इसको थोड़ा सा तलावत कर लें, ताकि जो यादें हैं वो आपकी ताज़ा हो सके। हवाला भी दोबारा बोल दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट सलातीन, पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 16 till the end of the chapter. Few verses है, I give you little time to go through and fresh your memory. जाहिर है पूरा टाइम तो मैं नहीं आपको दे रहा, ताकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन वाकया आपको याद आ गया होगा। आप कलाम से प्यार करते हैं और कलाम को जानते हैं। पहला सलातीन चैप्टर 3 जो है और उसकी 16 to 28 आयत जो है, ये दो औरतों की मदरहुड की कहानी है। द स्टोरी ऑफ टू विकेड वुमेन जो अपने जिस्म को फरोख्त करती हैं, कस्बी हैं, तवाइफे हैं, उनकी कहानी है। इसमें मदरहुड के बारे में ऐसी गहरी इनसाइट, बसीरत जिसको हम कहते हैं, मिलती है कि बयान सुबह है। माँ अपने बेटे की जिंदगी को महफूज रखती है। बेशक वो बेटा उससे ले लिया जाए, लेकिन वो जिंदा तो रहे। ये कैसी माँ है जिसको दुनिया अच्छी लफ्जों में याद नहीं, क्योंकि वो उसको बदकार का ताना देते हैं, तवाइफ का ताना देते हैं, जिसके बाप का शायद पता नहीं। ये वाकया, ये इंसाफ का पहला मुकदमा है जो सुलेमान बादशाह की अदालत में पेश हुआ। इस बात का मुजाहरा करता है कि जिक्र और बयान करता है कि माँ किस कदर शफीक, देखभाल करने वाली, हमदर्द, तरस खाने वाली, रहम दिल,
सच्ची मोहब्बत के साथ कुर्बानी की जज्बे से बरी हुई होती है, बयान से बाहर। लेकिन ये एक माँ है, इसके साथ साथ एक दूसरी माँ है। तो ये इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब भी बड़े बड़े दिन आते हैं, जैसे फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, कोई भी डे जब अब, तो माँ को हम ऐसे ही बताते हैं जैसे वो फरिश्ता है। फरिश्तों से थोड़ी सी कम है बस, उस जैसा तो भाई कोई फरिश्ता भी नहीं है। जबराइल ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जो रियलिस्टिक नहीं रहते और देखा देखी में अपनी माँ को इतना ऊंचा कर देते हैं कि कई दफा तो खुदा से थोड़ा सा दर्जा नीचे होता है उसका। हमें एहतियात की जरूरत है, हमें सच्चाई की जरूरत है। एक तरफ ऐसी माँ है जो शफीक है, मेहरबान है, देखभाल करती है, तरस खाती है, रहम करती है, सच्ची मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ जालिम माँ है। तो ये चीज इसलिए मैंने आज आपके सामने रखनी थी। ये सच्ची माँ का सच्चा रूप आपको दिखाना था। ताज्जुब है कि सुलेमान बादशाह इन दो जिस्म फरोश औरतों का मुकदमा सुनने में इन दो को तो संसार कर देना चाहिए था, इन दो को तो कत्ल कर देना चाहिए था। सुलेमान बादशाह की अदालत में पहला मुकदमा में ये आया, और ताज्जुब ये है कि सुलेमान बादशाह ने इसको वक्त दिया, इस मुकदमे को सुना। इन औरतों की हिम्मत भी ना होती कि बादशाह की अदालत में जाने की, सोच भी सकते, क्योंकि अभी बादशाह की अदालत में कोई पब्लिक मुकदमा आया ही नहीं था। खुदावन यीशु मसीह भी गुनाहगारों के साथ हमदर्दी से पेश आते। जरा जुमला सोचिएगा और सुलेमान के साथ लगाइएगा। कत्ल नहीं करवाया, जानता है गुनाहगार है, जानता है बदनाम है। लूका चैप्टर 15 फर्स्ट एंड सेकंड वर्स पढ़िए। चैप्टर 15 ऑफ लूक, पहली दो आयतें। सब गुनाहगार जो मसूल लेने वाले थे खुदावन के पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। हम गुनाहगारों से बहुत नफरत करते हैं, हम बुरे लोगों से बहुत नफरत करते हैं। ये जुमला दुरुस्त नहीं है। हमें गुनाहगार लोगों से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत होनी चाहिए, लोगों से नफरत नहीं होनी चाहिए। उनके कामों से हमें इख्तलाफ है, उनकी जात से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ योर लव, दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ द गॉस्पेल, दे नीड यू। लेकिन हम रास्तबाज हैं, हम अच्छे लोग हैं, निजात याफ्ता है, हमारा स्टैंडर्ड हाई है। फरीसी और फकी बुड़बुड़ाया करते थे, ये आदमी गुनाहगारों के साथ मिलता है, और उनके साथ सिर्फ मिलता नहीं, उनके साथ खाना खाता है, तो अड्डा पला हो। This man receives sinners and eat with them. गौर कीजिएगा। बच्चा उठाना तो, बच्चा माँ के पेट में आना तो 5 मिनट का काम है, हमला होना तो कोई बड़ा मसला नहीं, माँ बनने में सारी जिंदगी लग जाती है, कब्र तक वो माँ रहती है। Takes 5 minutes to become a child bearer. It takes a lifetime to be a mother. अंदाजा लगाएं मुकद्दसा मरियम का, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते तफसील के साथ बताया था, और अब मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। खुदावन की हिकमत हमारे लिए काफी है।
रोमियो चैप्टर 11 वर्स 33। खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीद है, कैसा ही डीप है। अमीक मीन डीप, गहरा है। उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें कैसी ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार है, कौन उसका एडवाइजर है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। रोमन 12 चैप्टर 12 वर्स 2। और इस जहान की हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की पाक और पसंदीदा और कामिल मर्जी, 3 बातें, पाक, पसंदीदा और कामिल मर्जी, तजर्बे से मालूम करते रहो कि क्या है। इन 2 औरतों के शौहरों का जिक्र नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इनको भी शायद पता ना हो कि ये बेटे किसके। कोई नौकर नहीं, कोई आया नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। इतना छोटा बच्चा, माँ अपने बच्चे को साथ लाकर सोती है, उसके ऊपर सो जाती है और छोटा बच्चा मर जाता है। माँ कहती है ये मरा हुआ बेटा मेरा नहीं है, जो जीता है वो मेरा बेटा। जिसने खुद अपने बच्चे को मारा, उसे जनाजे की फिक्र नहीं है, दफन करने की फिक्र नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के अफसोस करने की फिक्र नहीं है। दूसरे के जिंदा बच्चे पर और उसके 2 टुकड़े करने पर राजी है। मैं आपके सामने मुकदमे की थोड़ी सी दिलचस्पी रखना चाहता हूं। जो अदालत के सदर हैं, बादशाह सुलेमान, उसके सामने ये मुश्किल तरीन पहला फैसला आ गया। कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है दोनों औरतों के पास। तो अदालत के लिए तो सबूत बहुत जरूरी है, प्रूफ एंड विटनेस, आई विटनेस। इन दोनों औरतों को अगर सदर अदालत शिकंजे में जकड़ देती और इन दोनों औरतों के साथ वहशियाना सलूक करते, तो इंसाफ क्या क्या होता। जैसे हमारे मुल्कों में होता है, इंसाफ तो होता ही नहीं। ऐसे मुकदमे का फैसला कौन कर सकता है? बड़ी दानिशमंदी और हिकमत, और वो हिकमत इलाही की जरूरत है कि सदाकत और सच्चाई को जान सके और इंसाफ कर सके। अदालत में गहरी खामोशी और गहरा खौफ छाया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ दैट क्राउड इन द कोर्ट। यू आर सिटिंग राइट देयर एंड यू आर लिसनिंग टू दिस मुकदमा, और जरा सोचे कि फैसला क्या। कितने साल लग गए इस मुकदमे की पेशियां होते हुए, बार बार पेशियां, और 10 साल 20 साल लगा दिए, और उस वक्त तक तो माएँ शायद मर भी जाए और बूढ़ी भी हो जाए, फैसला नहीं होता। और ये मुकदमा पेश हुआ और फैसला कितनी देर में आया, ये जरा गौर कीजिएगा। अदालत में गहरी खामोशी, गहरा खौफ। अब क्या होने वाला है? शायद कुरा डाला जाए, शायद ऐसे इंसाफ हो कि कुरा डालते हैं, जिसका कुरा निकला है उसको ये बच्चा मिल जाएगा। सुलेमान बादशाह ने तलवार मंगवाई, मुझे एक तलवार ला दो, हुक्म दिया, और इस जिंदा बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। खुद नहीं किया, ये नहीं कह रहा कि मैं करूंगा। तलवार खुद मंगवाई, अपने लिए नहीं। और जो वहां पर ये काम करने वाले थे वो मौजूद हैं, हुक्म को पूरा करने वाले मौजूद हैं। तलवार अपने लिए मंगवा कर उनको दे दी और कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर, आधा एक को और आधा दूसरी मां को दे दो। डोंट यू थिंक इट इज अ रिडिकुलस काइंड ऑफ अ डिसीजन? कैसा इंसाफ है?
मजाक करने वाले कहेंगे, तनकीद करने वाले जैसे हर फैसले पर तनकीद करते हैं, कहते लो जी है बड़ा बादशाह वेख लो है जी बच्चे दे 2 टुकड़े कर दे, नामाकूल फैसला करार देते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी करे वो कहते हैं ये तो फलाने की तरफदारी है, ये तो फलाने, वो मानते ही नहीं, कबूल ही नहीं करते। कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये एक जालमाना और बेरहमी का फैसला है, एक जिंदा बच्चे को तलवार से कत्ल करवाने की बात है। एक दफा अगर इस बच्चे को तलवार से चीर दिया तो इस बच्चे को दोबारा कौन जोड़ेगा? ये कैसा बादशाह है, ये कैसा इंसाफ है? हम भी वहां होते तो ना जाने हमारी जुबान से क्या क्या लफ्ज निकलते। आज तो आप समझदार हो गए, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। अगर आप अदालत में होते और कलाम पाक की फजीलत आपके साथ ना होती और आपके पास रूल कुदस का कीमती तोहफा ना होता, खुदावंत का फजल आपके पास ना होता, मैं आपको यकीन कहता हूं जो मैंने अल्फाज कहे आप इससे भी बुरे अल्फाज कहते इस बादशाह सलामत के लिए। आइए मैं आपको अमसाल 25 और उसकी 3 आयत याद करवा। Proverbs chapter 25 verse 3। आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई, आगे सुनिए, और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं है, नहीं है। लेकिन कौन सा बादशाह जो खुदावंत की हिकमत से माला माल हो? हर बादशाह नहीं, बड़े जाहिल बादशाह भी हैं। उन बादशाहों की बात नहीं है इस अमसाल की किताब में। और जैसे आप जानते हैं कि किस खूबसूरती के साथ जो दुआ मांगी थी उसका क्या था, खुदावन ने क्या मांगा, ऑफर किया और क्या मांगा, और फिर खुदावन ने उससे भी ज्यादा अता कर। आप पढ़ लीजिए 3 बाब पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कहा कि खुदावन मुझे ये तौफीक दे कि मैं अपने लोगों का इंसाफ कर सकूं। डोंट फॉरगेट दैट। खुदावन मुझे ऐसी अक्लमंदी अता फरमा, ऐसी दौलत दे कि मैं अपनी कौम का इंसाफ कर सकूं। अपनी लंबी उम्र की दुआ नहीं मांगी, कोई दौलत नहीं मांगी, कोई अमेरिका कनाडा का वीजा नहीं मांगा, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई कार, कोई वजीर आजम की पोजीशन, कोई कुछ भी नहीं मांगा। इंसाफ करने का शर्फ, ये उस बादशाह की बात है। तो आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं। फिर 25 की 2 आयत, खुदावन का जलाल राजदारी में है, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में है, इन्वेस्टिगेशन में है। इट्स गॉड प्रिविलेज टू कंसील थिंग, छुपा के रख। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ गॉड। और किंग का प्रिविलेज क्या है? किंग्स प्रिविलेज इज टू डिस्कवर एंड इन्वेंट एंड तफ्तीश करना। You cannot understand the height of heaven and the earth and all that goes on in the mind of God. बादशाह पर एतराज करने से पहले अक्ल से सोच लेना जरूरी है। हर निकम्मी बात का जवाब अदालत में हमें देना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। अब हम साल 25 की 2 आयत आपको याद कराना चाहता हूं, को पढ़ने से पता चलता है कि ये कोई हाइड एंड सीक गेम नहीं है। खुदावंद खुदा किसी मामले की को हाइड करता है, छुपा कर रखता है, राजदारी में रखता है। और बादशाहों का काम क्या है? उसकी तलाश करना, उसको एग्जामिन करना, उसकी इन्वेस्टिगेट करना। आई होप कि आप इतना कहना समझ गए होंगे। अब ड्यूटरॉनमी चैप्टर 29 वर्स 29, इजी टू रिमेंबर।
29 इस्तिस्ना, डिटरोनॉमी। गैब का इल्म तो खुदावंद हमारा खुदा ही जानता है, पर जो बातें जाहिर की गई वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए है। क्यों? ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। ये व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, जो हाइड की हुई है, छुपाई हुई, जो खजाने हमारी नजरों से ओझल है, उनकी परवाह ना करो, लेकिन जो रिवील कर दिया गया है, व्हाट इज इन योर हैंड एंड व्हाट इज पुट इन योर हार्ट, उस पर गौर करो। खुदावंद खुदा की दुनिया एक पहेली की तरह है, एक मुआम्मे की तरह है, जो किसी आम आदमी की अकल में आसानी से नहीं आती। इसीलिए हमारे मुल्कों में कितने लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई में कोई ऐसी कारामद इजादें की है, डिस्कवरी की है। वी ऑलवेज डिस्कवर, क्योंकि दोस थिंग्स आर हिडन। लोग चांद पे पहुंच गए, हम आज भी चांद ही देख रहे हैं, चांद भी नजर नहीं आता। तो आम आदमी की अकल में ये बातें नहीं आती इतनी आसानी से, लेकिन बादशाहों की अकल में आ जाती हैं। और कौन से बादशाह? जो खुदावन से डरते हैं, जिनको खुदावन ने ये अकल अता फरमाई है। और वो लाजमी नहीं कि बादशाह ही, बादशाह के बेटे शहजादे होते हैं, उसकी बेटियां शहजादी होती हैं। और आप कौन हैं? किंग ऑफ किंग्स के बेटे और बेटियां, आपकी बात कर। ये बात भी दुरुस्त है कि खुदावंद और बादशाह दोनों की इज्जत की जानी चाहिए, कदर करनी चाहिए। बेशक खुदावंद की कदर सबसे ज्यादा है और अहम है और हम पर फर्ज है। खुरूज, एक्सोडस चैप्टर 21 35 to 36। अगर खुरूज, एक्सोडस चैप्टर 21 35 36, अगर किसी का बैल दूसरे के बैल को ऐसी चोट पहुंचाए कि वो मर जाए, तो वो जीते बैल को बेचे और उसका दाम आधा आधा कर ले, आपस में बांट ले। ये बेटे की बात याद रखिएगा, अब बैल की बात से मिसाल दे रहा हूं। और अगर मालूम हो जाए कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक ने उसे बांध कर नहीं रखा, तो उसे कतई बैल के बदले बैल देना होगा और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा। बादशाह सलामत सुलेमान बहादुर ने दोनों औरतों को की गुफ्तगू सुनकर फौरन ही उनको ऐसा हल दे दिया कि सुनने वाले भी हैरान और औरतों को भी इंसाफ मिल गया। ये पहेली मुकदमे की सूरत में पेश कर दी गई और कैसी आसानी से उसका हल कर दिया गया। बादशाह ने अपने फैसले से असली मां का पता कर लिया, लिहाजा बादशाह ने ये जानना चाहते थे कि कौन सी मां इस बच्चे की सच्ची और हकीकी मां है, क्योंकि जो इससे प्यार करेगी वही इसकी मां होगी। दोनों औरतें अपने मां होने का दावा कर रही थी, लेकिन असली मां का सबूत तो तब मिला जब वो अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में देखने लगी, तो उसका सबूत, उसकी मोहब्बत का सबूत मिल गया। इफ यू लव मी, शी लव्ड हिम। उसने कहा मेरे बच्चे को ना मारो, इसी औरत को दे दो, चलो छोड़ो, मुझे ना दो, इसको दे दो, ये जिंदा तो रहे, मैं इसको देखती तो रहूं, इसको कत्ल ना किया जाए। झूठी मां तो बेटे के दो टुकड़े करने पर तैयार, लेकिन मां ने अपनी गफलत से अपने ही बेटे को मार दिया और दूसरे के जिंदा बेटे की कोई परवाह नहीं की। सच्ची मां कभी भी अपनी आंखों के सामने अपने बेटे के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। सच्ची मां अपना बेटा अपने दुश्मन को देने के लिए तो राजी हो सकती है, उसके कत्ल में कतन राजी नहीं होगी। सच्ची मां के जज्बात देखो, दिल से निकली हुई पुकार सुनो, ऐ मेरे मालिक। ये बादशाह सलामत से कहा, ऐ मेरे मालिक, पुकारी, ये बच्चा इसी को दे दे, पर उसे जान से ना मार। मां कौन है? कसबी। मां कौन है? गुनाहगार। मां कौन है?
जिस्म फ्रेश, बदकार, बेटे से कैसी मोहब्बत है। ये सुनकर इंसाफ करना आसान। ओ माय लॉर्ड, ओ माय, गिव हर द लिविंग चाइल्ड। मैं अपने बेटे को देखती तो रहूंगी, मेरे सामने ये जिंदा तो चीर दिया गया तो मेरा बेटा भी मर जाएगा। अपने वतन के बेटे से सच्ची मोहब्बत करने वाली सच्ची मां। अदालत के पास सबूत भी आ गया, गवाहों की भी कोई जरूरत नहीं रही और अदालत का फैसला जीता बच्चा मां के हवाले कर दिया गया। चंद लफ्जों में फौरी तौर पर इंसाफ देना अदालत का काम। वकीलों के चक्रों में, रिश्वत के चक्रों में इंसाफ नहीं, जलालत। है खुदावंद, अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अता फरमा। पहला सलातीन चैप्टर 3 वर्स 9, समझने वाला दिल अता फरमा ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, फर्क कर सकूं, जान सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन करेगा। क्या आज हमारे जो बिशप साहबान हैं, जो बड़े हमारे लीडर हैं, उनको ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए कि खुदावन हमें ऐसा फजल अता फरमा कि हम अपनी कौम को सही तरह से लीड करें, इनके फैसले अच्छी तरह करें, इनके फैसले मुकदमे कोर्टों में ना जाएं। हमने तो फरिश्तों का इंसाफ करता है, हमारे अदालतें हमारा फैसला बेदीन हमारा फैसला कैसे करेंगे। लेकिन ये जो हमारे लीडर हैं, ये तो खुद वहां जाते हैं, खुद कलाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। कौन हमारी कौम को इंसाफ करेगा। माँ और बाप को अपनी औलाद की भलाई और तरबियत करनी चाहिए और उनकी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। अपनी औलाद की खातर अपनी जरूरियात और ख्वाहिश में कमी करने की जरूरत है, कुर्बानी करने की जरूरत है और औलाद को बेहतरीन अदल इंसाफ सिखाने की जरूरत है। सिर्फ अपनी औलाद की जिस्मानी जरूरतों की फिक्र ना करें, बल्कि उनकी जिद को भी पूरा ना करें। अच्छे लिबास, अच्छी खुराक, जूते, स्कूल, कॉलेज और फिर अच्छी कमाई करने की तालीम ना दें, सिर्फ मंगनी और शादी की बातें ही ना करें। केयर फॉर देयर सोल, उनकी रूह की फिक्र करें, उनको दोजख की आग से बचाएं, उनको शैतान के शागिर्द होने से बचाएं। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनको तरबियत दें और हदायत दें और अकल से अपनी मिसाल पेश करें। शैतान हमारे खानदानों का दुश्मन है, वो हमारी शैतान जो है हमारा ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। हर एक को नहीं फाड़ता, जो उसके साथी हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितनी बड़ी पोजीशन पर हो, उनको कुछ भी नहीं कहता। कहता उन्हीं को है जो उसके साथ चलने से इनकार करते। मेरे पीछे चलो, सलीब उठाओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावन मुझे और आपको इन दो बातों को जो आपके सामने रखी, इफ यू लव you'll keep my command, ask and you shall receive। सुलेमान ने मांगा, उसको दे दिया और उसकी अदालत का पहला मुकदमा और पहला इंसाफ चंद लफ्जों में आपके सामने रखा। दुआ करें खुदावन सारी अदालतों को दुनिया में किसी भी मुल्क इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावन इंसाफ के दरवाजे गरीबों के लिए खोले और आज सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ, डू आई लव माई लॉर्ड? इफ आई डू, एम आई कीपिंग हिज कमांड? अगर खुदावन से मैं मोहब्बत करता हूँ तो क्या मैं उसको हुक्मों पर भी अमल करता हूँ या कभी कभी गड़बड़ कर जाता हूँ?
खुदा मुझे और आपको इन बातों को और इस एक आयत को, हवाला जॉन 14:50 14:50 कहीं लिख लें मोटा मोटा, जिसके आते जाते आपकी नजर इसके ऊपर पड़े। गॉड ब्लेस यू। आमीन।